सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, इनरोल्ड एजेंट रेम्युनरेशन सैलरी इन 2026। जब कोई भी स्टूडेंट किसी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करता है, ऑब्वियस सी बात है उसके मन में ये क्वेश्चन आना लाजमी है कि सर इसमें हमारा फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, हमें सैलरी कितनी मिलेगी, एज ए फ्रेशर कितनी मिलेगी, एक्सपीरियंस कितनी मिलेगी। सारे क्वेश्चंस जो आपके करियर से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड हो सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। और आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना, मैं आपको उसके ऊपर डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। देखिए, सैलरी प्रोफेशन को डिस्कस करने से पहले कुछ मेजर प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि जब आप इनरोल्ड एजेंट यूएस टैक्स के लाइसेंस को अचीव कर लेते हैं तो पहली प्रोफाइल आपको मिलती है यूएस टैक्स एनालिस्ट कि आप एक टैक्स एनालिस्ट की प्रोफाइल पर जाते हैं, टैक्स प्रिपेयरर की भी प्रोफाइल पर जाते हैं। यहां पर आपको काम करने को मिलता है 1065, 1120, ये फॉर्म नंबर्स। जैसे इंडिविजुअल के लिए 1040 है, पार्टनरशिप के लिए 1065 है। तो ये एरिया में सबसे ज्यादा फ्रेशर की हायरिंग हो जाती है। फ्रेशर की हायरिंग होगी यूएस टैक्स एनालिसिस में। उसके बाद एक रिव्यूअर यानी टैक्स कंसल्टेंट। रिव्यू करने का मतलब होता है, जैसे एचएनआई क्लाइंट होते हैं। एचएनआई मतलब जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, उनको कंसल्टेंसी देना, उनके रिटर्न को रिव्यू करना, ये वाली क्या होती है, प्रोफाइल होती है। तो ये एक कंसल्टेंसी वाली प्रोफाइल है, यानी एडवाइजरी रोल है। तो यहां पर पैकेज सबसे ज्यादा होता है। और उसी के बाद ये एक यूएस टैक्स प्रोफेशनल्स को, जो भी इस कोर्स को कर रहा है, उसको इस लेवल पर पहुंचने का ड्रीम होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यानी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, एक अमेरिकन कंपनी है, वो पूरी जगह वर्ल्ड में काम करती है। अमेजॉन इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, यूएस की तो कंपनी है। तो जब अपनी ग्लोबल प्रेजेंस रखती है तो उसके ऊपर, क्योंकि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ है, अमेरिका में, तो जो एक अमेरिकन कंपनीज हैं वो जब ग्लोबल बिजनेस करती तो अमेरिका में उसे टैक्स देना होता। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की प्रोफाइल अगर आपको मिल गई, आप बहुत ही अच्छे पैकेज पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले ये 3 प्रोफाइल में सबसे ज्यादा हायरिंग होती है और आपका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को सीखना, इंटरनेशनल टैक्सेशन को सीखना। हम आने वाले समय में इनरोल्ड एजेंट के साथ में इस कोर्स को समझाएंगे आपको एक लिमिटेड सेगमेंट में, कि जिससे आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या है, प्लेसमेंट हो सके। उसके बाद अब हायरिंग होती कहां है सर? या तो आपका बिग 4 में प्लेसमेंट होगा, केपीओज में होगा, सीपीए फर्म्स में होगा, एमएनसीज में होगा, यूएस बेस्ड कंपनीज में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। बिग 4 में आपका प्लेसमेंट होता है तो बिग 4 के एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब देखिए, बिग 4 में लाखों एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो वो सैलरी देते समय बहुत ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करते, नेगोशिएशन उतना, उनके एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो मेरा अनुभव कहता है कि अगर आपका बिग 4 में प्लेसमेंट होता है तो 8-10 लाख के रेंज में होता है। कुछ का 12 लाख का भी हुआ, 12 लाख का भी हुआ, डजंट मीन कि सबका हो जाएगा, कुछ का 7 में भी हुआ होगा, लेकिन जो एवरेज है वो 8 to 10 लाख है, डिपेंड्स ऑन दी प्रोफाइल। सीपीए फर्म्स जो इनरोल्ड एजेंट फ्रेशर को हायर करती है, फ्रेशर को 7 to 8 लाख का पैकेज देती है। तो आप सोचिए कि आप एक फ्रेश ग्रेजुएट है और आपने इनरोल्ड एजेंट को कंप्लीट कर लिया, 7 लाख आपका प्लेसमेंट हो सकता है। कुछ की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, अदर स्किल अच्छी नहीं है, एक्सेल वगैरह नहीं आता है, 7 से नेगोशिएट करके एचआर आपको 5 लाख पे भी लेके आ सकता है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन अदर स्किल्स एंड टोटली डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए, आपका रिज्यूमे सही तरीके से रीड्राफ्ट होना चाहिए, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल सही तरीके से, किस कंपनी के पास जाते हैं सर, एक्सपीरियंस फोक्स का क्या प्लेसमेंट हो सकता है। तो यहां मैं एक्सपीरियंस फोक्स को कहना चाहूंगा 4 to 5 ईयर का प्रूवन यूएस टैक्स में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपके पैकेज 30 to 40 लाख की रेंज में जाते हैं। बट यू शुड हैव द एक्सपीरियंस इन 1120। आपको क्लाइंट के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर स्किल होनी चाहिए, जैसे आप सीसीएच चलाएं, गो प्रो सिस्टम चलाएं या डायरेक्ट सॉफ्टवेयर का आपको एक्सपीरियंस है। 4, 5, 7 ईयर के जो एक्सपीरियंस फोक्स होते हैं, वंस दे बिकम यूएस टैक्स प्रोफेशनल, 30 to 50 लाख तक के उनके पैकेजेस होते हैं मैनेजर प्रोफाइल पे। हमारे पास आज भी वैकेंसी पड़ी है मैनेजर प्रोफाइल के लिए हैदराबाद। तो इफ यू हैव द एक्सपीरियंस, 4 to 5 ईयर, 7 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू प्लेस यू डेफिनेटली। और फ्रेशर की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मेट्रो सिटी में और गुजरात एक
यूएस टैक्सेशन का हब है। तो अगर आप गुजरात से इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। वर्क फ्रॉम होम की भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वर्क फ्रॉम होम में मैं आपको बताऊं, बहुत सारी सीपीए फर्म इंडिया से सीधे इनरोल एजेंट हायर करती है। फ्रेशर में आपको $1200 to $1500 का पैकेज मंथली मिल जाता है, विच कम्स टू अराउंड 80-90,000 पर मंथ हो जाता है। तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, किसी प्रकार की और भी क्वेरीज हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए, आप हमारी टीम से रीच आउट कीजिए। वी आर गोइंग टू हेल्प यू। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।